वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड, हम अब शेरवानी का खर्चा काटते हैं, पूरा जो खर्चा करता है। तो शुरू करते हैं, आइए। अब ये कपड़ा है हमारे पास 18.5 इंच। अब हमें सबसे पहले इसमें से निकालनी है पॉकेट। शेरवानी की साइड पॉकेट जो होती है, ये 7.5 इंच हमें चौड़ी रखनी है और ये तकरीबन हमें 14 सवा 14 इंच लंबी रखनी है। ये अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई। अब हमें इस पर भी मार्क लगा लेना है। ये उल्टे सीधे का मार्क हो गया। अब फ्रेंड, ये बाकी कपड़ा बचा, इसमें से हमें निकालनी है टोपी, क्योंकि शेरवानी में टोपी बहुत ज़रूरी होती है। बिना टोपी के शेरवानी अधूरी रह जाती है। तो फ्रेंड, ये जितनी भी हमारी टोपी हो, सर का नाप हमारा जितना भी होता है उससे हमें 2 इंच फालतू रखना है। मिसाल के तौर पर अगर ये 22 है तो हमें 24 रखना है। 24 का आधा हो गया 12। अब हमें ये रखना है 14 इंच या पौने 14 रख सकते हैं। शेरवानी की अलग अलग टोपी की जो चौड़ाई होती है अलग अलग होती है। कोई तो 3 रखता है, कोई पौने 3 रखता है, कोई 2.5 रखता है। तो इसमें पौने 3 और 3 दोनों की निकल जाएगी। इसमें 14 इंच कपड़े में 3 और पौने 3 दोनों की ही निकलेगी। और ये 2 टोपियों का है। ये 2 टोपियों का हो गया। इस पर भी मार्क लगा लिया हमने। अब इसको बोलते हैं टोपी का बाड़। क्या बोलेंगे? बाड़। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा, ये आएगा हमारे कॉलर के काम में। कॉलर निकालना है हमें इसमें से। ओके। तो फ्रेंड, ये है दूसरा कपड़ा जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें हमें टोपी का भी लेना है, और टोपी सिंगल उससे नहीं निकलती। टोपी में ये भी लगता है, इसको बोलते हैं हम चंदुआ, जो टोपी के सर के ऊपर वाले हिस्से पर रहता है। अब इसको हम बराबर निकालेंगे इसको। ये हमारे पास पतरन है पहले से 22 इंच का। तो ये लीजिए, ये हमारा चंदुआ हो गया और इस पर हमने मार्क भी लगा लिया। अब इसको हम आधा आधा करके इसको कुटका लगा लेंगे, मतलब नोक से नोक मिलाकर हम कुटका लगा लेते हैं। और इसका साइज़ जो रहता है, जैसे कि अगर हमारी टोपी 22 है तो 22 का आधा हुआ 11, उससे हमें आधा इंच छोटा रखना है 10.5। और इसी तरीके से ये है, ये हमारा 8.5 सवा 8 8 तक चल जाता है। 8 से कम नहीं होना चाहिए इस साइज़ में। तो चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं अस्तर कैसे काटते हैं शेरवानी का। तो फ्रेंड, ये है अस्तर शेरवानी का और ये आस्तीन। तो अब हम सबसे पहले आस्तीन का अस्तर काटेंगे। ये अस्तर खड़ा है और ये आड़ा है। तो अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से तकरीबन 1 इंच बड़ा काटेंगे और दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर। जैसे कि अब ये इधर से कट गया और इधर से भी हम बराबर काटेंगे। ये कट गया। नीचे से जो फालतू है उसको हम बराबर कर देंगे। ऊपर से हमें बड़ा रखना है तकरीबन 1 इंच। अब हमने ये गोले का अस्तर काट लिया। गोले के ही अस्तर से हम ताल का अस्तर काटेंगे। उसके लिए हमें ताल की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हम गोले के अस्तर से ही ताल का अस्तर काट लेंगे। और ये हमने इधर बराबर काटा।
जैसे हमने वो आस्तीन से अस्तर बराबर काटा, उसी तरीके से हम इधर साइड बराबर काटेंगे। लेकिन बैक वाली साइड, ये छोटी वाली साइड है, ये बड़ी वाली साइड है, तो हम बड़ी वाली साइड का अस्तर जैसे हमने ऊपर बड़ा रखा था इसी तरीके से बड़ा रखेंगे। ये इतना तकरीबन आधा से पौन इंच यहाँ तक। अब इसको हम गोले को उठा देंगे और ये इस तरीके से हम काट देंगे। तो ये फ्रेंड हमारा कट गया आस्तीन का अस्तर। ओके।